दोस्तों, अगर सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने पर आपको जेल नहीं बल्कि 25,000 रुपए मिले तो क्या आप रुकेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस। दोस्तों, सड़क दुर्घटना बहुत ही आम हो गया है और भारत में एक मौन आपदा यानी कि साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अब केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक योजना लाने जा रही है और जिसका मकसद है सड़क हादसों में जो घायल व्यक्ति हैं उन लोगों को तुरंत और मुफ्त इलाज देना। दोस्तों, अगर इस योजना की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं और हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने इस बात को अनाउंस किया है। दोस्तों, अब इस योजना की अगर हम बात करें तो एक पूरी ड्राफ्टिंग इसकी आनी अभी बाकी है, लेकिन कुछ न्यूज में चीज़ें हैं तो उसको हम डिस्कस आपसे करना चाहेंगे कि हादसे के जो शिकार व्यक्ति हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस इलाज है वह दिया जाएगा। दोस्तों, यह इलाज पूरे देश में मिलेगा। यह केवल जो है नेशनल हाईवे तक सीमित नहीं रहेगा। देश में कहीं भी एक्सीडेंट होता है और व्यक्ति अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज तुरंत मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, यह जानकारी जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने कहा है। दोस्तों, यहाँ पर आज देखेंगे तो द हिंदू का न्यूज़पेपर अगर आप उठाएंगे तो आपको आर्टिकल भी इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। इसमें बहुत अच्छे से बात करी गई है गोल्डन आवर के बारे में। गोल्डन आवर क्या है? तो दोस्तों, जब भी जो है सड़क दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद पहला जो 60 मिनट होता है, पहला जो 1 घंटा होता है, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं। इस समय अगर सही इलाज मिल जाता है दोस्तों व्यक्ति को तो जान बचाने में बहुत ही मदद होती है। संभावना बहुत बढ़ जाती है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो गोल्डन आवर के टाइम ही जो है अगर व्यक्ति पहुंचता है तो जो मृत्यु दर है वह नो डाउट एक्सीडेंट से कम होता जाएगा। अब सबसे प्रमुख बात यह हो जाती है कि सर इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सीडेंट होता है, हर 3-4 मिनट में एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका जो खर्च है, जो इलाज पर खर्च आएगा वह तो बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम आएगा। इसको कौन उठाएगा? इसका खर्च कौन देगा? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यह जो है गवर्नमेंट की स्कीम है यह, तो नो डाउट गवर्नमेंट तो इस पर काम करेगी ही करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऐसा प्रावधान कर रही है कि अगर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी भी इस खर्च को वहन करेगी, इस खर्च को उठाएगी। और अगर वाहन जो है बीमित नहीं है तो सरकार जो है रोड सेफ्टी फंड से इलाज का खर्च देगी। तो एक फंड बनाया जाएगा जिसका नाम होगा रोड सेफ्टी फंड और इससे जो है गवर्नमेंट ऐसे व्यक्तियों का इलाज तय करेगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर एक और शब्द की चर्चा करी गई है, वह शब्द है राहवीर। ठीक है, मुख्य रूप से उस शब्द की बात करें तो राहवीर वह शब्द है। अब यह राहवीर, राहगीर तो आपने सुना होगा, राहवीर क्या है इसको एक बार समझिएगा। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है जब कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग गुजरते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन कई बार जो है लोग डर के कारण या फंसने के कारण जो है व्यक्ति की मदद नहीं करते जिसका एक्सीडेंट हो गया है। तो सरकार इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली जो है एक्सेप्ट करी है और सरकार ने कहा है कि जो भी व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाएगा उसको राहवीर कहा जाएगा, उसको राहवीर कहेंगे। दोस्तों, इस शब्द की अगर बात करें तो यह शब्द तो प्रमुख ही है, इसके अलावा इनको पुरस्कृत भी करने की बात करी है गवर्नमेंट ने। दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि जो व्यक्ति जो राहवीर व्यक्ति को पहुंचाएगा, घायल व्यक्ति को, उसको 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और यह जो इनाम होगा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक से ज्यादा लोग को नहीं मिलेगी, जो सबसे प्रमुख भूमिका में होगा उसी को जो है यह राशि मिलेगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जो इस प्रकार का एक्सीडेंट है, उस पर एम्स की भी पहले स्टडी हो चुकी है, एम्स का भी रिपोर्ट आ चुका है और एम्स ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात पर ध्यान केंद्रित कराया था कि अगर जो है कोई भी व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता है उसको जो है 60 मिनट के अंदर अगर इलाज मिल जाता है तो सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मौत है उसका जो आंकड़ा है वह 30% तक सीधे कम किया जा सकता है। तो बहुत ही प्रमुख एक स्टडी थी एम्स के द्वारा और नो डाउट मुझे लगता है कि यह आगे जो है इसका क्रियान्वयन अगर होगा तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भूमिका में यह नजर आएगा। इसके अलावा इस योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है उस पर भी काम किया जा चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो यह योजना पहले असम, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पुदुचेरी जैसे जो राज्य हैं उसमें आजमाई जा चुकी है। जो शहर हैं उनमें मुख्य रूप से आजमाई जा चुकी है और जो पायलट प्रोजेक्ट रहा है इस योजना का वह सफल रहा है और इसलिए अब पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इन देशों की बात करें तो लगभग 70 लाख से ज्यादा जो है जो अनुदान है, जो इस प्रकार का जो राशि है वह वितरित भी कर दिया गया है।
तो मुख्य रूप से सक्सेसफुली इसका जो एक दायरा दिख रहा है वह मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहेगा और इसका क्रियान्वयन अगर ठीक ढंग से किया गया तो नो डाउट जो एक्सीडेंट से होने वाली मौत है उनके आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह पूरा जो है आज का यह मामला था और आज जो हम जिस स्कीम पर बात कर रहे हैं जो अभी आने वाली है उसके संदर्भ में था। आशा करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे और जब भी स्कीम यह जो है इसकी रूपरेखा और पूरा एक इसका जो है ब्रोशर आ जाएगा हम फिर से एक बार इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।